प्रोसीजर से गुजारने की कोशिश करूँ जिससे वो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, ठीक है. सोशल मीडिया जब आप सुनते हैं, जब सोशल मीडिया के बारे में, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सोशल मीडिया के बारे में जब आप सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? सोशल मीडिया कंटेंट को जब आपके जहन में आता है तो उसके बाद आपके जहन में क्या खाका उभरता है? कोई बताएगा? Vast information. Vast information. In a way, it's true. आप और कोई ऐड ऑन करना चाहें? More negativity, less positivity. हाँ, although this is true, but पहली सेंस क्या? Is it pictures, videos, audios? News वहाँ से access बहुत जल्दी हो जाता है news का. I think entertainment, just entertainment. Entertainment is more than news. देखो, मैं अब आपको बताने की कोशिश करता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. जी सर, बेसिकली सोशल मीडिया में आप सोशली कनेक्टेड होते हैं लेकिन आप अपने इर्द गिर्द की आवाम से आप बेखबर होते हैं. सो आई गेस कि सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट सोशली कनेक्टेड. क्या आप कितने हैं? सही, ठीक है. हम क्रिटिकल हो रहे हैं थोड़ा सा, ये सब अप्रोचेस ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसे हम हाइपर मीडिया कहते हैं, ठीक है. इससे पहले आपके पास क्या चीज़ें थी दुनिया के अंदर? एक दूसरे से बड़े लेवल के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अखबारात से काम स्टार्ट हुआ, रेडियो आया उसके बाद, ठीक है. जब किसी एक बंदे ने, हुकूमत ने खबर पहुंचानी है आवाम तक कि आपने कल से ये काम नहीं करना, कल से स्मोकिंग ऑन सोशल पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड, इसके लिए पहले जरिया था सिर्फ अखबारात का, ठीक है. ओवर द टाइम किसी मार्कोनी नाम के बंदे ने एक रेडियो बना लिया, ठीक है, और छोटे बच्चों को मजाक मिल गया कि वो कहते थे किसने बनाया रेडियो, वो कहते थे मार्कोनी, और वो किसी को कोनी मार देते थे. तो इस किस्म का बेहुदा सा नाम रख के उसने एक बहुत बड़ी इन्वेंशन कर दी. उसके बाद फिर किसी ने टीवी ईजाद कर दिया, फिर टीवी का मीडियम आगे पहुंचता गया, फिर उस मीडियम के अंदर जिद्दत आती रही, फिर एक नेशनल टीवी से छोटे छोटे और टीवीज बनना शुरू हो गए, तो हम लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन ज़्यादा पास होना शुरू हो गई. फिर ऐसा हुआ कि एक ऐसा मीडियम आया जिसे हाइपर मीडियम कहते थे, जिसे इंटरनेट कहा जाता है, कि जिसके अंदर हर बंदा उठ के अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचा सकता था उसी अंदाज में जिस तरह एक नेटवर्क करता था. अब उतने खर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, उतने पैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, उतनी बड़ी आपके पास वर्क फोर्स होना ज़रूरी नहीं थी. तो सोशल मीडियम आपके जो थे वो बनना शुरू हो गए. आपने शायद ऑर्बिट का नाम सुना होगा, आपके बचपन में होता था ये, जो हमें बड़ा पसंद था. कि जब फेसबुक आया तो हमें लगता था कि ऑर्बिट वालों के साथ ज्यादती हो गई है कि यार ये देखो, हम तो सारी ज़िंदगी जो है वो बाटा पहनते थे, ये सर्विस वाले कहाँ से आ गए. अब ये ऐसे एक कंपनी आई और इट टुक ओवर द होल सीन. फेसबुक ने ऑर्बिट को उठा के बाहर फेंक दिया, खत्म कर दिया. और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो इन्होंने शायद आखिर में खरीद के उसको खत्म किया, ठीक है, उसको बिल्कुल सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया. फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, विमियो, ये सारे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाता है. सोशल मीडिया इसलिए कहा जाता है कि ये आवाम की पहुंच में होते हैं और आवाम इनके ऊपर अपनी कंटेंट, अपना कुछ भी चढ़ा सकती है और आप तक वो पहुंच सकता है, ठीक है. तो इसलिए ये सोशल मीडिया, अगर ये हुकूमत ऑपरेट कर रही होती तो ये सोशल मीडियम नहीं होते, क्योंकि ये अवामी प्लेटफॉर्म ना रहते, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वेबसाइट्स होती. लेकिन ये चूंकि एक अवाम से अवाम तक पीयर टू पीयर चीज़ चल रही है तो ये सोशल मीडिया से. सो सबसे पहले जब आपको कोई सोशल मीडिया की बात करे, सोशल मीडिया कंटेंट की बात करे, तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए कि वो बंदा आपसे ट्विटर की बात कर रहा है, वो आपसे फेसबुक की बात कर रहा है, वो इंस्टा की बात कर रहा है, वो टिकटॉक की बात कर रहा है, आपके वो नए नए वीडियोस, पता नहीं वो मुझे उसका नाम भी नहीं पता, स्नैक वीडियो और लाइकी और ये सब की इनकी बात कर रहे हैं, उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जिनके शायद मुझे नाम भी लेने नहीं आते, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होता है कि जिनके ऊपर आवाम के लिए कंटेंट क्रिएट करती है ताकि वो देख सकें, ठीक है. यूजुअली दे आर वीडियोस, देन देयर कैन बी पॉडकास्ट, ऑडियो जो होती है तस्वीरी शक्ल में भी हो सकती है. अगर आपकी तस्वीरी शक्ल में प्लेटफॉर्म्स नहीं गुजरे तो पिंटरेस्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर लोग टिप्स, ट्रिक्स, ये सब चीज़ें एक लंबी सी स्लाइड बनाते हैं इस तरह की, उसके अंदर यहाँ लिख देते हैं
कि आप बैंगन अगर मुंह पे लगाना शुरू करें तो आपका मुंह कद्दू की तरह का हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, और इस तरह की चीज़ें लिख के और वो करते हैं और लोग शेयर करते हैं और वो सेव भी करते हैं अपने पास, और जिस चीज़ का बस चलता है वो आगे दूसरों तक पहुँचा देता है। इसके बाद थोड़ा सा हम फास्ट पेस पे एक चीज़ करने की कोशिश करेंगे कि हमने ये डिफाइन कर लिया सोशल मीडियाज क्या है, सोशल मीडियम्स क्या है, सोशल कंटेंट क्या है, ऑडियो है, वीडियो है, तस्वीरें हैं, और थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा भी हो सकता है। सो अब हम उसके व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ एंड फॉर whom पे बात करेंगे कि अगर हमने कंटेंट क्रिएट करना है और हमें तो बहुत ज़्यादा आखिर आई हुई है कि हमने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना है, तो हमें कैसे करना है? ठीक है, एक अंदाज तो ये है कि आप क्या करें, अपनी फेसबुक के ऊपर एक नॉर्मल सी पोस्ट लगा लें कि मैं कराची गई हूँ, मैंने आज ये अटेंड की, एक वर्कशॉप अटेंड की। ये एक सिंपल पोस्टिंग का तरीका है जो इंडिविजुअल्स करते हैं, जो हमारी तरह की आपकी तरह के लोग करते हैं। लेकिन अगर आप एक चैनल रन कर रहे हैं और आपने एक एज अ PRO किसी जगह पे काम कर रहा है, से आपको कल कोई ये कंपनी कहती है कि हमारे साथ एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम करें, तो आपको उसके लिए किस तरह से काम करना है? क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर यही है। अगर आप मीडिया पढ़ रहे हो तो ये याद रखो कि आप सब लोग किसी टीवी चैनल में काम नहीं कर पाओगे। ओनली अ हैंडफुल पीपल आउट ऑफ यू वुड बी सिलेक्टेड। बहुत ज़्यादा इस वक्त सैचुरेटेड मार्केट है, बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ धड़ाधड़ बच्चे 10-10 हज़ार बच्चे हर साल में लाहौर में पास आउट करवा रही हैं। चैनल्स आपके पीछे जो हैं वही 10-11 हैं, वो इतना ज़्यादा इनटेक नहीं कर सकते। सो यू वुड हैव टू थिंक ऑफ वेज कि जिसमें आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सको, आप ऐसी कंपनीज के साथ काम कर सको जिनको नहीं पता कि सोशल मीडिया क्या है, जिनको नहीं पता कि मीडिया उनके लिए क्या कर सकता है। सो इस वर्कशॉप का जो मकसद है आई गेस वो ये होना चाहिए कि आपको बड़े ख्वाब दिखाने की बजाय आपको अच्छे ख्वाब देखना सिखाएं। ठीक है, बड़ा ख्वाब ये है कि आप लोग एंकर्स बन जाएंगे सब। अच्छा ख्वाब ये है कि आप लोग बेरोजगार नहीं हो। अच्छा ख्वाब ये है कि आप लोग अपनी अकल से किसी एक कंपनी को फायदा दो और इन रिटर्न वो कंपनी आपको फायदा देगी। सो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सब ने आगे जाके कुछ ना कुछ करना है, वो आपका डिसीजन है। आप लोग शादियां करके घरों में बैठ जाओ आप, लेकिन याद रखो कि शादियां करके घरों में बैठ के भी ये काम बहुत अच्छे से किया जा सकता है इफ यू यूज योर माइंड। ठीक है, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट सेल्स, बिकता क्या है मार्केट में। सोशल मीडिया की जो दुनिया है, जो हड़ाबड़ी मची हुई है, उसके अंदर बिकने वाली चीजें क्या है? मतलब एंटरटेनमेंट, गाने सुनते होगे आप लोग, ठीक है, आप लोग मतलब मैं ना उसको मैंने चंद अल्फाज में कैद करने की कोशिश की है। द थिंग्स दैट वी शेयर, बिकता क्या है? सबसे पहले वो चीजें जो हम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। शेयर हम क्या करते हैं एक दूसरे के साथ? जैसे कोई पोस्ट है जिसमें हम नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, मतलब ठीक है, कोई आइडिया शेयर करते हैं किसी के साथ, रेमेडीज शेयर करते हैं। देखो मैं आपको की उसके कुछ चीजें बता देता हूँ। हम ह्यूमर शेयर करते हैं, ऐसी चीजें जिन पे हम हंस सकें, जिनके साथ हम हंस सकें। जिन पर हंसना जरा थोड़ा नेगेटिव हो जाता है कि हम किसी की हालत पे हंस रहे हैं, कोई बंदा जा रहा है और अचानक किसी ने पीछे से हार्न बजाया और वो उछल के गटर में गिर गया, हम सब ने शेयर कर दी, ठीक है, 10 मिलियन व्यूज आ गए, उसके पैसे मिल गए उसको, भाई उसका चैनल आसमान पे पहुंच गया। हम सौरव शेयर करते हैं, किसी खातून का बच्चा मर गया है, वो किसी खातून की प्रेगनेंसी थी, उसको हॉस्पिटल ने घुसने नहीं दिया अंदर, उसे रक्शे में उसकी यहाँ विलादत हो गई, बच्चा बीमार है या हालत निज़ार ऐसी है और कोई ऐसी बात हो गई है, तो हम शेयर करते हैं। कोई किसी शहीद की हम खबर शेयर करते हैं। हम क्यूटनेस शेयर करते हैं। आप कैट वीडियोस, मतलब दुनिया में एक फिनोमेना बना हुआ है कि यार ये कैट वीडियोस क्या होती हैं यार। दुनिया में वो गोरी गोरी लड़कियां जिनके पीछे हम काले काले लड़के पागल हुए होते हैं, वो बिल्लियों के पीछे पागल हुई होती है कि यार ये क्या है कि कैट वीडियो में क्या है, ऐसे कि बिल्ली आपको देख रही है और वो आधे आधे घंटे की वीडियो और लोग देखी जा रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं और पैसे कमाई जा रहे हैं लोग। ठीक है, बच्चों की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। क्यूटनेस सेल्स,
स्कैंडल्स देखते हैं। आपको पता चले कि जी मिनिस्टर साहब ने 10 लाख रुपया लिया है किसी यूनिवर्सिटी को एक कोई सर्टिफिकेट इशू करने का या कोई एक खास उसको लेवल के ऊपर लेके जाने का। आपको पता चले कि किम कार्दाशियन का कोई स्कैंडल आ गया। आपको पता चले कि मीरा जी ने कुछ हरकत कर दी है दोबारा से जो वो रोज की बुनियाद पे करती हैं। आपको पता चले कि आपकी अपनी कॉलेज की जो कोई टीचर हैं आप फौरन शेयर करोगे क्योंकि वो स्कैंडल ऐसा उसके अंदर एक टेम्पटेशन है आपको अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, प्राइड। अब प्राइड जो है ना बड़ा ये समझने की जरूरत है क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। जब आप कोई गाना सुनते हो ना तो आपको अच्छा लगता है और आप किसी को शेयर करते हो तो आपको खुद फील होता है कि यार ऐसे लगता है जैसे वो गाना आपने गाया। आप शेयर आतिफ को कर रहे हो लेकिन फील आपको हो रहा है कि जैसे मेरी तारीफ हो रही है। ठीक है, ये प्राइड होता है। ये जब आप फील करना ओनरशिप लेते हो ना, कोक स्टूडियो में हम क्यों प्राइड फील करते हैं? इसलिए कि इंडिया वाले नीचे आ गया, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई लव कोक स्टूडियो, तो आप वैसे ही प्राइड फील करेंगे। यार हालांकि आपने कभी मेरे ख्याल में आखिरी दफा कोक भी अपने पैसों की 2 साल पहले ली, कोई आपका उसमें हिस्सा नहीं है लेकिन आप प्राइड फील कर रहे हैं। प्राइड की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिस चीज को देख के आपको अच्छा लगे और आपको लगे कि अगर मैं आगे किसी को शेयर करूंगा तो वो मुझे वो एक मिलेगी सेटिस्फेक्शन। पाकिस्तान का मैच, हाँ बिल्कुल ये सारी चीजें प्राइड रिलेटेड जो वीडियोस आती हैं वो भी बिल्कुल। सो ये सारी चीजें बिकती हैं, नॉलेज बिकती है, टिप्स बिकती हैं, आपका कुरानिक इंफॉर्मेशन होती है कि मुझे बताएं जी वो कौन सा जिन था जिसने फलां को ये कर दिया था, कुरान में कहाँ जिक्र आया, अच्छा जी फलां ने फलां को क्यों कहा, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। इंफॉर्मेशन इफ यू आर गिविंग दैट इंफॉर्मेशन इन अ बेटर वे, मतलब वो सड़ी सूखी ऐसी वाली इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसे वाली मजेदार वाली इंफोग्राफिक्स वाली इंफॉर्मेशन। अच्छा थोड़ा सा जो मुझे अंदाजा नहीं तो हम शेयर नहीं करते वो भी आप देखेंगे कि उनके व्यूज लोग मुजरे देख रहे हैं यार इस मुल्क के अंदर। या वो एक किसी ने गाना लगा के उसके ऊपर कोई पोस्ट की वीडियो चलाई है, लोग देख रहे हैं, वो शेयर नहीं करते थे लेकिन वो अकेले के अंदर वो देख रहे हैं। ठीक है, सो आई रोड के मेरे ख्याल में किसी हकीम की तरफ से कसम से मेरा इस पूरे वाक़े से कोई लेना देना नहीं। ये आपके प्रोजेक्टर का आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर अच्छा ये हो गया, बट अगेन आई हैव सेड कि आई होप यू डोंट वॉक दिस रोड। आपको इस तरफ जाने की जरूरत नहीं, ये इतना बड़ा एरिया है कि हमें उस तरफ जाने की जरूरत नहीं। और तीसरी चीज क्या बिकती है? तीसरी चीज वो बिकती है जो यूट्यूब, जो इंस्टाग्राम, जो बाकी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाना चाहते हैं। पुश्ड वीडियोस जो होती हैं, पुश्ड कंटेंट जो होता है, एड्स जो होते हैं। ठीक है, आपके दिल में सिर्फ एक बैग खरीदने की तमन्ना है और बैग की इंफॉर्मेशन आई जा रही है और आपका दिल ललचाई जा रहा है कि यार मेरे पास बैग के पैसे नहीं है, लेकिन वो बैग इतनी दफा आपके सामने आएगा, पॉपअप करेगा कि आप वो इटली वाली खाला को फोन कर ही देगी कि खाला बस मैं आपके लड़के से शादी करूँ। वो इस किस्म का ये जो माइकल कॉर हो गया, ये हो गया, फलां हो गया, दराज 11 हो गई, आपको टेम्पटेशन के जरिए वो चीजें दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं और वो आपको वो चीजें दिखाते हैं जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। इफ यू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ, यूट्यूब वुड सेल यू। ये प्लेटफॉर्म्स आपको बेचेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि आपको कई दफा 2021 के अंदर 2011 की एक वीडियो सामने आ रही होगी, वो 2011 में पोस्ट हुई होगी, लेकिन यूट्यूब आपके कंटेंट पे पुश कर रहा होगा उसको, इसलिए कि यूट्यूब को लगता है कि ये कंटेंट सेलेबल है, ये बंदा जो पहले ही करोड़ों रुपया कमा रहा है, इसको थोड़े से और दे के मैं इससे थोड़े से और ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो उसके चैनल को बड़ा करने के लिए आपके सामने वो कंटेंट को पुश करता रहेगा। अब थोड़ी सी तकलीफ देती है, जब प्लान करने में इन्वॉल्व हो जाता है ना तो फिर काम मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लान करना पड़ गया। पहले तो हम यहाँ बैठे हुए थे, पहले मैंने भी कुछ प्लान नहीं किया था, क्या बोलूँगा, पहले तो होटल वालों का भी प्लान नहीं